हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। आशा करते हैं आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और योग और प्राणायाम द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में आ सकती है ये, और आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाती है, पहचानने के लिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक, तो देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये। तो स्यूडो मीन्स, जैसा आप जानते हो, स्यूडो माने नॉट ट्रू, पूरी तरह से वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस में, यानी अगर कंडीशंस को अगर हम चेंज कर दें तो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बनाई जा सकती है, बिहेव करती हैं लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द रिएक्शंस that are not actually of first order but under certain conditions behave like first order reactions are called pseudo first order reactions, pseudo first order reactions। ठीक, तो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं। अब देखते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस किया गया, इथाइल एसीटेट यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला आप जानते हो, CH3COO-C2H5, ये इथाइल एसीटेट होता है, और हाइड्रोलिसिस में वाटर तो आएगा ही आएगा, और एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। एसिड यहां पर यूज करते हैं कैटलिस्ट की तरह, तो क्या बनता है, CH3COOH प्लस C2H5OH, एसिटिक एसिड, और क्या बना, इथाइल एल्कोहल। जब टाइम 0 लिया गया, यानी इनिशियली स्टार्टिंग में, तो इसका 0.01 मोल पर लीटर लिए गए। इसका ये एक्सेस में होता है, एक्सेस में तो इसका 10 मोल पर लीटर लिया गया। स्टार्टिंग में 0 बनते हैं। जब टी टाइम दिया गया, टी सेकंड है, कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया, तो उसमें 0.00 m मोल, और इसका 9.9 मोल पर लीटर बचा, और यहाँ 0.01 m और 0.01 m बना मोलर। ठीक, दोनों सेम बने ये। तो इससे पता चल रहा है कि यहां पर जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो ना के बराबर है। ये इसका तो पूरा खत्म हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये एक्सिस में है एक रिएक्टेंट, तो वहां इसकी जो कंसंट्रेशन है कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, और रिएक्शन की रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगी, इसी पर डिपेंड करेगी। तो अगर हम रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के, यहां CH3COOC2H5 और ये H2O वाटर की कंसंट्रेशन है, लेकिन आप जानते हो कि वाटर की तो कांस्टेंट है लगभग, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये नया एक कांस्टेंट बनाते हैं। तो क्या हो सकता है, यानी K और H2O, ये और ये कांस्टेंट हो गए, तो नया एक कांस्टेंट आया K डैश। अब K और H2O की जो वैल्यू है नई कांस्टेंट की, इसको रख दीजिए, रेट इज इक्वल टू K डैश CH3COOC2H5, ये हो गया। तो यहां पावर क्या है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये।
तो लग तो ऐसा रहा था जैसे इस पे भी डिपेंड करेगी, इस पे भी डिपेंड करेगी, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन नहीं, वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह यहां पे बिहेव कर रही है। तो कुछ कंडीशंस में जब एक रिएक्टेंट आपका बहुत ज्यादा होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है और उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, तो उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1। क्लियर? तो ये रिएक्शन क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? तो यहां आप समझ गए होंगे बच्चों कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक, और भी एग्जाम्पल्स हैं इनके, तो यहां ये याद रखना है कि वाटर जरूर रहेगा, वाटर है या कुछ और अगर सॉल्वेंट ले रहे हैं आप तो वो एक्सेस में रहेगा। ठीक, तो इसको यहां से मैं रफ किए देता हूं, आप नोट कर सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं और क्या कंडीशन हो सकती है इसमें। और in these reactions one reactant is in large excess amount and the rate does not depend upon this excess amount reactant इस पर डिपेंड नहीं करेगी रेट, एक्सेस अमाउंट वाले रिएक्टेंट पर। ठीक है, तो और जनरल यानी the reaction generally the reactions are called pseudo chemical reactions। जैसे कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की नजर आ रही है लेकिन है वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली देखें तो फर्स्ट ऑर्डर की, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अगर कोई रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की दिख रही है लेकिन है वो सेकंड ऑर्डर की, तो सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया? अब तो क्लियर है। तो यहां सूडो केमिकल रिएक्शंस, इनको जनरल टर्म बोलते हैं। हायर ऑर्डर की अपीयर होती हैं लेकिन होती क्या है, वो लोअर ऑर्डर की। ठीक, अब देखते हैं और एग्जाम्पल इनके। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, ये केन शुगर है, प्लस H2O, यहां एसिड यूज करते हैं स्मॉल अमाउंट में या इन्वर्टेज एंजाइम यूज किया जाता है। तो ये इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बना ग्लूकोज और ये बना फ्रक्टोज, कहते हैं ना ग्लूकोन डी, तुरंत शक्तिदायक ग्लूकोन डी। तो ग्लूकोज यही होता है, उसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, डेक्सट्रोज के नाम से आता है वो लेबोरेटरी में। तो फॉर्मूले सेम है और कुछ बच्चे इसको पूछते भी हैं, सर ये तो फॉर्मूले सेम है लेकिन नेम तो अलग अलग है। और वो कुछ तो टेस्ट करते हैं टीचर को कि इनको पता भी है या नहीं। तो ये इसके बेस पर समझाया जाता है, स्ट्रक्चर के बेस पर, कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें कीटोन होता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं, आपस में एक तरीके से आइसोमर होते हैं स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो वहाँ पर एनोमर्स कह सकते हैं हम इनको, एनोमर्स। क्लियर? तो रिलेटिव जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप्स का वो चेंज होता है, एनोमर्स होते हैं वो। ठीक, तो यहां देखिए इसमें भी वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है, एक्सेस अमाउंट में है तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो यहां पे भी आप क्या लिखेंगे, रेट के डैश का मतलब यानी C12H22O11, केवल इसी पर ये डिपेंड करेगी, वो भी पावर फर्स्ट पर। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर इसकी कंसंट्रेशन हम पहले के मुकाबले डबल करते हैं तो प्रोडक्ट भी डबल हो जाता है।
ट्रिपल करते हैं तो प्रोडक्ट भी ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया। तो 2 गुना करने पर 2 गुना हो गया तो पावर क्या हुई 1, जब तो 2 आएगा। 3 की पावर 1, 3 गुना करने पर 3 गुना हो गया प्रोडक्ट तो भी पावर क्या आई 1। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है। तो ये क्या हो गई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहचानने को अगर आती है तो आप कर देंगे बच्चों, बहुत ईजी है, सिंपल है। हायर ऑर्डर की नजर आती है लेकिन लोअर ऑर्डर की होती है, सेकंड ऑर्डर की नजर आती है लेकिन होती क्या है एक्सपेरिमेंटली वो फर्स्ट ऑर्डर की, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।